हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूटीआई। यूटीआई मतलब कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे यूटीआई के कारण के बारे में और इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, इसके सिम्टम्स के बारे में जानेंगे और इसमें कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं और इसके ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है। देखिए, पेशाब की नली में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। तो देखिए, ये इन्फेक्शन किडनी से लेकर यूरिथ्रा तक कहीं पर भी हो सकता है। ओके। तो देखिए, यूटीआई के क्या क्या कारण हो सकते हैं। इसका पहला कारण या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि ई कोलाई मतलब कि इथरेशिया कोलाई या क्लिप्सेला बैक्टीरिया या स्यूडोमोनास या एंटीरोकोकस बैक्टीरिया। इन बैक्टीरिया के कारण यूटीआई हो सकता है। इसके अलावा देखिए, किडनी स्टोन किडनी स्टोन के रगड़ने के कारण वहाँ पर देखिए कोई एब्रेशन हो जाता है। अगर देखिए पेशाब की नली में किडनी स्टोन के कारण कोई एब्रेशन मतलब कि रगड़ने से देखिए स्टोन के रगड़ने से यहाँ पर एब्रेशन होगा और इस एब्रेशन से यहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। ओके, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन या किडनी स्टोन के अलावा और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। देखिए, यूटीआई में क्या क्या सिम्टम्स मतलब कि लक्षण देखने को मिल सकते हैं। इसमें पेनफुल यूरिनेशन मतलब कि पेशाब करने के दौरान दर्द होना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन बार बार पेशाब का होना या क्लाउडी और स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग यूरिन यूरिन का क्लाउडी होना दर्शाता है कि इस पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। इसके अलावा ब्लड इन यूरिन को हम हिमिचूरिया के नाम से जानते हैं। देखिए, हिमिचूरिया का मतलब होता है यूरिन में ब्लड का पाया जाना। देखिए, यूरिन में ब्लड का होना ये एक संकेत हो सकता है यूटीआई का। इसके अलावा यूटीआई का सिम्टम है फीवर विद चिल, ठंड के साथ बुखार आना। तो ये यूटीआई के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं देखिए यूटीआई के टेस्ट के बारे में। तो यूटीआई में कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं। इसमें पहला टेस्ट यूरिन एनालिसिस। यहाँ पर देखिए पेशाब का निरीक्षण किया जाता है, पेशाब का एनालिसिस किया जाता है। तो यूरिन एनालिसिस में देखिए बैक्टीरिया या डब्ल्यूबीसी मतलब के पस सेल और ब्लड की प्रेजेंस की जांच की जाती है। ये यूरिन एनालिसिस है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए यूरिन कल्चर भी किया जाता है। यूरिन कल्चर में यूरिन सैंपल में बैक्टीरिया की प्रेजेंस की जांच की जाती है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन या एमआरआई से भी पता कर सकते हैं। ओके, बात कर लेते हैं अब इसके देखिए ट्रीटमेंट के बारे में। तो यहाँ पर कौन कौन सी मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एंटीबायोटिक्स मेडिसिन के बारे में। तो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन में पहला है ट्राइमिथोप्रिम और सल्फा मिथोक्साजोल। ट्राइमिथोप्रिम और सल्फा मिथोक्साजोल इन दोनों के कॉम्बिनेशंस को मतलब कि यहाँ पर देखिए ट्राइमिथोप्रिम की 160 मिलीग्राम डोज और सल्फा मिथोक्साजोल की 800 मिलीग्राम डोज, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये मेडिसिन बनाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए ये सेप्ट्रान के नाम से भी मार्केट में अवेलेबल होती है। तो सेप्ट्रान या ट्राइमिथोप्रिम सल्फा मिथोक्साजोल इसकी बीडी डोज पेशेंट को 3 से लेकर 7 दिन तक दे सकते हैं। इसके अलावा एक और एंटीबायोटिक्स जैसे कि सिप्रोफ्लोक्सासिन सिप्रोफ्लोक्सासिन की 250 मिलीग्राम से लेकर 500 मिलीग्राम डोज, इसको भी दिन में 2 बार 3 से लेकर 7 दिन तक दे सकते हैं। इसके अलावा एक और एंटीबायोटिक्स मेडिसिन मॉक्सिकाइन CB625। मॉक्सिकाइन CB625 में होता है एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लेब्यूलिनेट। तो देखिए मॉक्सिकाइन CB625 की बीडी डोज इसको भी दिन में 3 से लेकर 7 दिन तक दे सकते हैं। इसके अलावा एक और एंटीबायोटिक्स जिसको हम नाइट्रोफिरेंटोइन के नाम से जानते हैं। नाइट्रोफिरेंटोइन की 50 से लेकर 100 मिलीग्राम डोज, इसको भी आप दिन में बीडी 3 से लेकर 7 दिन तक दे सकते हैं।
इसके अलावा नॉरफ्लॉक्सासिन की 400 मिलीग्राम डोज, इसकी बीडी डोज, इसको भी 3 से लेकर 7 दिन तक दी जा सकती है। तो देखिए ओरली टैबलेट में इनमें से कोई एक टैबलेट चूज करनी होती है, या तो नॉरफ्लॉक्सासिन या नाइट्रोफिरेंटोइन या फिर मॉक्सिकाइन सीबी 625 या फिर सेप्रोफ्लॉक्सासिन या फिर ट्राइमिथोप्रिम और सल्फा मिथोक्साजोल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। कोई एक एंटीबायोटिक्स मेडिसिन पेशेंट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कि भाई पेशेंट जो है इससे रेजिस्टेंट तो नहीं है या किससे सेंसिटिव है, किससे रेजिस्टेंट है, उसके बिहाफ पर आप इसको चूज कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए बात कर लेते हैं इंजेक्शन के बारे में। तो टैबलेट फॉर्मेट के अलावा इंजेक्शन फॉर्मेट में जैसे कि सेफ्ट्राइक्सोन या जेंटामाइसिन या पिप्रासिलिन, ओके, तो यहाँ पर देखिए आप जनरली सेफ्ट्राइक्सोन का यूज़ कर सकते हैं। तो सेफ्ट्राइक्सोन की 2 से लेकर 4 ग्राम डोज, इसको बीडी पेशेंट को 3 से लेकर 4 दिन तक दिया जा सकता है। ओके, इसके अलावा कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स जैसे कि पेन रिलीफ, जैसे कि ठंड से बुखार का आना, ठंड के साथ बुखार होना या दर्द को कम करने के लिए यहाँ पर पेन रिलीफ मेडिसिन जैसे कि ज़ीरोडोल एसपी का यूज़ किया जा सकता है। तो ज़ीरोडोल एसपी की बीडी डोज 3 से लेकर 4 दिन तक पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो देखिए ज़ीरोडोल एसपी में एसिक्लोफिनेक और एसपी मतलब सेरिसियोपेप्टिडेज और पैरासीटामोल, तो यहाँ पर देखिए दर्द को भी कम करेगी, फीवर को भी कम करेगी। ओके, इसके अलावा एंटी स्पास्मोटिक मेडिसिन जैसे कि हायोसाइनामाइन ये क्या करती है, देखिए ये स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करती है। इसकी जो डोज होती है वो 0.125 मिलीग्राम से लेकर 0.25 मिलीग्राम डोज, ये दिन में पेशेंट को 3 से लेकर 5 दिन तक दिन में 2 बार तक दे सकते हैं। इसके अलावा पेशाब को एल्कलाइन करने के लिए यूरिनरी एल्कलाइजर का यूज़ किया जाता है। यूरिनरी एल्कलाइजर जैसे कि नीरी सिरप या एल्कासोल सिरप की 10 ml डोज दिन में 2 बार हॉट वाटर मतलब कि गर्म पानी के साथ मिक्स कर या तो एल्कासोल या नीरी की 10 ml दिन में 2 बार तक मिक्स कर पेशेंट को दे सकते हैं, जिससे यूरिन जो है वो एल्केलाइन होगा, जिसमें इन्फेक्शन के चांस घट जाएंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन थी यूटीआई के बारे में। अगर इसी टाइप की आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी 400 पेजेस की बुक, जिसमें कि ऑल मेडिसिन की डोज के बारे में, चाइल्ड ड्रग डोज, सीटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और ऑल केस स्टडी को आप सीख सकते हैं। इसमें डायरेक्टली आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर अपनी बुक खरीद सकते हैं। ओके, थैंक यू।